वेलकम एवरीवन, आई एम ज़रा रुबाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो हम मोर और लेस सभी उस चीज़ से गुजरते हैं। लेकिन आज मैं आपको स्पेसिफ़िकली एक डिसऑर्डर के बारे में बताऊँगी जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है। जब आप अपने घर वालों से दूर जाते हैं तब आप एंग्शियस क्यों फ़ील करते हैं, वो नर्वसनेस आपके अंदर क्यों आती है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फ़ील करते हैं या एंग्शियस फ़ील करते हैं, तो वो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में। सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होता है, सेपरेशन एंग्जाइटी के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और ये किस एज के लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको सेपरेशन एंग्जाइटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी जिससे आपको ये आइडिया होगा कि सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है। सो बेसिकली पहले आप ये समझें कि सेपरेशन एंग्जाइटी मीन्स कि जब आपको एक्सेसिव वरी होना शुरू हो जाए, आप ओवरली एंग्शियस हो जाएं और आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्टिंग स्टेट में चले जाएं जब आपका अटैचमेंट फिगर या आपके पेरेंट्स या गार्डियन आपसे दूर हो। इस कंडीशन में होने वाली जो एंग्जाइटी होती है उसको हम सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। और जो वो वरी है वो एक नॉर्मल वरी नहीं है, वो एक एक्सेसिव वरी है और आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि वो माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं या स्वेयर हैं और आपको किस लेवल और किस इंटेंसिटी की एंग्जाइटी हो रही। सो आप बस इतना याद रखें कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपको एंग्जाइटी होती है, जब आपका अटैचमेंट फिगर आपसे दूर जाता है, जिस पे आप इमोशनली डिपेंडेंट हैं, तो इट कुड बी योर सेपरेशन एंग्जाइटी। रिसर्च से पता चलता है कि बच्चों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। यूजुअली 3 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें सेपरेशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स पाए जाते हैं और वो 3 साल के बाद खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर आपसे बच्चा मिस हैंडल होता है या किसी कंडीशन की वजह से वो सफ़र करता है तो उसकी ग्रोइंग एज में वो सिम्टम्स भी वर्स होना शुरू हो जाते हैं और वो मज़ीद सफ़र करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो सिर्फ बच्चों में होगा या 3 साल से कम उम्र के बच्चों में होगा। ये समटाइम एडोलेसेंट्स यानी कि टीन एज में भी देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो एंग्शियस फील करते हैं जब वो अपने केयर गिवर से दूर होते हैं। से एडल्ट्स में भी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं, वो भी उस चीज़ से गुजर सकते हैं और उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है। जिस तरह की बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एक सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट देखी गई है, उसी तरह से सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी जो एडल्ट होता है या जो बच्चा होता है जो भी इस डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है, उसकी स्कूल लाइफ, वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इवन के उसके बाकी रिलेशनशिप्स वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर एक इंसान सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा है तो वो घर से बाहर नहीं जाना चाहेगा, वो अकेले नहीं ट्रैवल कर सकेगा, वो अकेले बाहर नहीं जा सकेगा, इवन वो फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकेगा क्योंकि उसका वो जो स्पेसिफिक केयर गिवर है जिससे दूर जाने से उसको एंग्जाइटी होती है, दैट पर्सन शुड बी अराउंड हिम टू मेक हिम फील सेफ। वो सिर्फ उन्हीं की प्रेजेंस में ही सेफ फील करेगा। अब हम देख लेते हैं कि रिसर्च से क्या पता चलता है कि सेपरेशन एंग्जाइटी किन बच्चों में या किन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सपोज अगर आपके बच्चे में सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं तो आप पहले ये देखें कि किसी मेजर स्ट्रेसर से तो वो नहीं गुजरा। अगर पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुई है तो उस ट्रॉमा की वजह से या बच्चे ने जिस तरह से उस एक्सपीरियंस को परसीव किया है, जिस तरह से इंटरप्रेट किया है या जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, हो सकता है कि वो पेरेंट्स के दूर जाने से या अलग होने से उसमें एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे हों और वो डिसाइड ना कर पा रहा हो, वो कन्फ्यूजन की स्टेट में जा सकता है और उसमें सेपरेशन एंग्जाइटी डेवलप हो सकती है। समटाइम्स आपको ये डर लग सकता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या जो लव्ड वन हैं वो किसी बीमारी का शिकार ना हो जाएं या किसी टर्मिनल इलनेस से ना गुजरें जिसकी वजह से आपको उन्हें लूज़ करना पड़े। इसी की बेस पे फियर ऑफ डेथ भी डेवलप हो सकता है, फियर ऑफ लूजिंग योर पेरेंट्स, फियर ऑफ लूजिंग योर केयर गिवर्स भी डेवलप हो सकता है। इंडिविजुअल्स किसी चेंज से गुजरते हैं, लाइक अगर उन्होंने स्कूल चेंज किया है या अगर पहले वो किसी डे केयर में जा रहे थे या वो किसी डिफरेंट डे केयर में उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, या फिर अगर जो है उन्होंने अपना घर चेंज किया है या कोई सिटी चेंज किया है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव किया है, तो तब भी सेपरेशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स उनमें ट्रिगर हो सकते हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग का जिस तरह से आप बच्चों की तरबियत करते हैं, जिस तरह से उनको बड़ा करते हैं, जिस तरह का एनवायरनमेंट आप उनको प्रोवाइड करते हैं, उस पर भी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर डिपेंड कर सकता है। पेरेंट्स में आपस का रिलेशनशिप या जो बॉन्ड होता है वो इनसिक्योर होता है, उन बच्चों में भी चांसेस हैं कि सेपरेशन एंग्जाइटी से वो सफ़र कर सकते। अब मैं आपको सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स का ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आपने पूरा क्राइटेरिया पढ़ना है तो उसके लिए यू कैन चेक द DSM-5। जो इंडिविजुअल सेपरेशन एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है उसको बहुत ज़्यादा डर होता है, फियर होता है कि अगर उसके पेरेंट्स या उसके लव्ड वंस अगर उससे दूर हो गए तो हाउ ही और शी इज़ गोइंग टू सर्वाइव, मतलब वो कैसे गुजारा करेगा, वो कैसे उनके बगैर रह पाएगा और
उसको ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी और फियर आना शुरू हो जाता है। अगर सिम्टम्स सीवियरिटी पे चले जाएँ तो वो इस हद तक भी हो जाता है कि वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं रहता, वो हर टाइम उनके साथ रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस चाहता है, वो बार बार उनसे पूछता है या अपने माइंड में कोई नेगेटिव सिनेरियोज बना रहा है तो वो उन पे बिलीव करके डिप्रेशन में भी जा सकता है। अगर आप ऐसे बच्चों को या इंडिविजुअल्स को कहीं दूर जाने का कहते हैं, लाइक अगर उन्हें कहीं ट्रैवल करना है या स्कूल का कोई कैंपिंग का प्लान है या ऐसे इंडिविजुअल्स को कहीं नाइट स्टे करना पड़े, तो वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं और वो हमेशा मना कर देते हैं। दे ऑलवेज रिफ्यूज़ कि उन्हें किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ उनके लव्ड वंस या जो अटैचमेंट फिगर हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा। तो वो ऐसे प्लान्स ही नहीं बनाते, ऐसे प्लान्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, चाहे वो स्कूल की तरफ से हों, कॉलेज की तरफ से हों, इवन अगर उनकी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो तो वो फ़ौरन से उस चीज़ को मना कर देते हैं और कोई एक्सक्यूज़ बना देते हैं। एक्चुअली उनके जहन में वही फियर होता है कि व्हाट इफ़ के वो उनसे दूर जाएंगे और वो किस तरह से वहाँ पे रहेंगे, और उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोवोकिंग होती है। ऐसे इंडिविजुअल्स को नाइटमेयर्स आ सकते हैं जिसमें वो एक्चुअली स्केयर्ड होते हैं कि उनको लग रहा होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं या जो अटैचमेंट फिगर है वो उनसे दूर जा रहा है, या वो सेपरेशन वो उस ड्रीम में फील करते हैं और वो डर के उठते हैं, या वो बहुत ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं, वो डरना शुरू कर देते हैं कि जो वो ख्वाब में देख रहे हैं कहीं वो सच ना हो जाए या कहीं वो हो तो नहीं रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देयर टाइम इज़ बीइंग स्पेंड वरिंग कि कहीं वो दूर ना हो जाएं, और वो सेपरेशन एंग्जाइटी में ही बहुत सारा अपने दिन का हिस्सा गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सोने से घबराना शुरू कर देते हैं, या उनकी जो एंग्जाइटी है उसके सिम्टम्स में सीवियरिटी देखी। हम बात करते हैं कि सेपरेशन एंग्जाइटी अगर किसी एडल्ट को है या टीन एज में है तो किस तरह से वो उनकी लाइफ को इम्पेयर कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजरने वाला इंसान जो है, अगर उसके सिम्टम्स सीवियरिटी पे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए भी अपने केयर गिवर से दूर नहीं जाएगा, वो ऑफिस तक नहीं जाएगा, वो कॉलेज तक नहीं जाएगा, अगर वो स्कूल गोइंग है तो वो स्कूल नहीं जाएगा, और वो ऐसी सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करेगा जहाँ पे उसे अकेले जाना है। अगर वो विलिंगली जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके साथ रहें। तो ये डिपेंड करता है कि उसके सिम्टम्स की इंटेंसिटी क्या है और किस लेवल तक वो एंग्शियस फील कर रहा है। अगर मैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट इंटरवेंशंस हम यूज़ करते हैं, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइकोथेरेपी हैं। अगर कोई इंसान सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है तो उस पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लगा के या डिफरेंट इंटरवेंशंस लगा के हम उसके सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत सीवियरिटी पे हैं और वो इंडिविजुअल बिल्कुल आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप मेडिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी आपने लाइटली नहीं लेना। अगर आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, तो यू मस्ट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। और बच्चों में जब एंग्जाइटी होती है समटाइम्स वो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स शो करते हैं, वो उस तरह के सिम्टम्स नहीं शो करते जैसे बड़े करते हैं। मोस्टली जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं या 3-4 साल के बच्चे होते हैं वो अपनी एंग्जाइटी को एग्रेशन की फॉर्म में निकालते हैं, या वो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी शो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, या वो बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो चीज़ें फेंकते हैं। स्कूल जाना होता है तो वो छुपना शुरू हो जाते हैं, या वो आपको कंप्लेन करते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रहा है या उनके किसी बॉडी के पार्ट में दर्द हो रहा है। तो आपने ये नहीं समझना कि वो बच्चा बहाना बना रहा है, हो सकता है कि वो बच्चा किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहा हो। एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है कि अगर बच्चा जिद कर रहा होता है या टेंट्रम्स शो कर रहा है, स्पेशली स्कूल जाते हुए, या वो इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा होता है, तो पेरेंट्स समटाइम्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते और उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अगर कोई साइंस एंड सिम्टम्स आप इस तरह के देखते हैं तो अपने बच्चे से बात करें, उससे रीजनिंग करें, उससे पूछने की कोशिश करें कि वो इस तरह से क्यों फील कर रहा है या उसको क्या फील हो रहा है, वो क्यों आपसे दूर नहीं जा रहा, वो इतना क्लिंगी हो रहा है, अगर नीडी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इमोशनल लेवल पे जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तो ही माइट टेल यू कि वो क्या फील करता है। और समटाइम्स जो इतने छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो आपको बता नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफ़र नहीं करे। उनको प्रॉपर टाइम दें, उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और उनको फ़ौरन से किसी साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट कराइए ताकि आपको पता चले कि कहीं एंग्जाइटी के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। आपका बच्चा अगर आपसे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं जा पा रहा, और जिस तरह से बाकी बच्चे नॉर्मली कुछ टाइम के बाद एडजस्ट हो जाते हैं और वो फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कोई उसके साथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो नहीं है, कहीं वो साइकोलॉजिकली सफ़र तो नहीं। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।